जय श्री श्याम। महाबली भीम और हिडिंबा के पुत्र वीर घटोत्कच ने शास्त्रार्थ प्रतियोगिता जीतकर राजा मूर की पुत्री कामकंटकटा से विवाह कर लिया। उन्होंने एक वीर पुत्र को जन्म दिया जिसके केस बब्बर शेर की तरह दिखते थे, अतः उनका नाम बर्बरिक रखा। आज उन्हीं वीर बर्बरिक को हम खाटू श्याम बाबा के श्री श्याम, कलयुग के अवतार, श्याम सरकार, तीन बाणधारी, शीश के दानी, खाटू नरेश तथा अन्य अनगिनत नामों से संबोधित करते हैं। जब विद्वान बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? इस कोमल एवं निश्चल हृदय से पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है परोपकार। निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने से है। इसके लिए तुम्हें बल एवं अनेकों शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। अतः तुम महिसागर क्षेत्र में नव दुर्गा की आराधना करके शक्तियां अर्जन करो। श्री कृष्ण ने बर्बरिक का निश्चल एवं कोमल हृदय देखकर उन्हें सुहृदय नाम से अलंकृत कर दिया। बर्बरिक ने 3 वर्ष तक सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवती नवदुर्गा की आराधना की और प्रसन्न होकर मां जगदम्बा ने बर्बरिक को 3 बाण और कई शक्तियां प्रदान की जिनसे तीनों लोकों को जीता जा सकता था। तत्पश्चात मां जगदम्बा ने उन्हें चंडिल नाम से संबोधित किया। जब वीर बर्बरिक ने अपनी मां से महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने की इच्छा व्यक्त की, तब माता मोरवी ने उनसे हारने वाले पक्ष का साथ देने का वचन दे दिया और युद्ध में भाग लेने की आज्ञा भी दे दी। इधर भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों की सेना हार रही है। अपनी माता के आज्ञा के अनुसार महाबली बर्बरिक पांडव के विपक्ष में युद्ध करेंगे, जिससे पांडवों की हार निश्चित हो जाएगी। इस अनहोनी को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोका, उनकी परीक्षा ली और अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। सुदर्शन चक्र से शीश कटने के बाद मां चंडिका देवी ने वीर बर्बरिक के शीश को अमृत से सींचकर देवत्व प्रदान कर दिया। तब इस नवीन जागृत शीश ने उन सबको प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूं, आप लोग इसकी स्वीकृति दीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, जब तक यह पृथ्वी नक्षत्र सहित है, जब तक सूर्य चंद्रमा है, तब तक तुम सब लोगों के लिए पूजनीय होगे। तुम सदैव देवियों के स्थानों में देवियों के समान विचरते रहोगे। अपने भक्त गणों के समुदाय में कुल देवियों की मर्यादा जैसी है वैसी ही बनाई रखोगे और पर्वत की चोटी से युद्ध देखो। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने उस शीश को कलयुग में देव रूप में पूजे जाने और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने का वरदान दे दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर महाबली भीमसेन को अभिमान हो गया कि युद्ध केवल उनके पराक्रम से जीता गया है। अर्जुन ने कहा कि वीर बर्बरिक के शीश पूछे जाए कि उसने युद्ध किस पराक्रम से देखा है। तब वीर बर्बरिक ने शीश ने उत्तर दिया कि यह युद्ध केवल भगवान श्री कृष्ण की नीति के कारण जीता गया है। इस युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, अन्यत्र कुछ भी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः वीर बर्बरिक के शीश को प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरिक, आप कलयुग में सर्वत्र पूजित होकर अपने सभी भक्तों के अभीष्ट कार्यों को पूर्ण करोगे। ऐसा कहने पर समस्त नभ मंडल उद्भासित हो उठा।
एवं बाबा श्याम के देव स्वरूप शीश पर पुष्प वर्षा होने लगी। बोले श्याम प्यारे की जय, हारे के सहारे की जय।